and welcome to the wonderful world of economics. Yes friend, you know that कि हमने जर्नी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में भी हमने मार्केट सीखना शुरू कर दिया है। तो उसमें हमने पहला मार्केट सीखा कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है और उस परफेक्ट मार्केट में किस तरह से लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर जो हैं वो दो फोर्स की तरह काम करते हैं, बायर्स की तरफ से डिमांड फोर्स और सप्लायर्स की तरफ से सप्लाई फोर्स। जहां बायर्स और सप्लायर्स इंटरसेक्ट करते हैं यानी डिमांड फोर्स इंटरसेक्ट सप्लाई फोर्स, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होती है। तो हमने फर्स्ट जो पार्ट था दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट से रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने समझ लिए कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है, उसमें कौन से फीचर्स हमें दिखाई देते हैं और उस परफेक्ट मार्केट में किस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन दैट इज़ परफेक्ट मार्केट इज़ कम्प्लीटली ओवर। नाउ अभी कंपटीशन के बेस पे जो हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो दो पार्ट में डिवाइड होता है कंपटीशन के बेस पे फ्रेंड्स। एक होता है परफेक्ट मार्केट जो हमने थरली डिस्कस किया। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट। तो इम्परफेक्ट मार्केट क्या है? क्योंकि परफेक्ट मार्केट तो रेयर फिनोमेना है, इट्स अ प्योर इमेजिनेशन जो हमें मार्केट में प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देते हैं फ्रेंड्स। तो हमें इम्परफेक्ट टाइप के मार्केट्स कंपटीशन के बेसिस पे दिखाई देते हैं, जिसमें से एक मार्केट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ मोनोपोली मार्केट। तो आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोनोपोली and what are the features of monopoly that we are going to discuss in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now जो ये monopoly है, ये monopoly वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड्स और वो भी स्पेशली टू ग्रीक वर्ड में से डिराइव्ड किया गया है। जब हम कहते हैं ना वर्ड मोनो, तो मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। तो मोनोपोली इज derived from two Greek word that is mono means single and poly means seller। अगर हम उनको कंबाइन कहें तो क्या कहेंगे? मोनोपोली यानी सिंगल सेलर इन द मार्केट हु कंट्रोल ओवर द एंटायर मार्केट सप्लाई एंड इट्स आउटपुट एंड इट्स प्राइस। तो वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वही तो एक सेलर है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो एक सिंगल सेलर जब पूरे मार्केट पे कंट्रोल करता है दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। नाउ इस मोनोपोली मार्केट से रिलेटेड हम आज दो डेफिनेशन देखेंगे। पहले तो फर्स्ट जो हम लिखते हैं एज़ यूजुअल, क्या लिखते हैं दोस्तों? दैट इज़ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम सिंपली क्या लिखेंगे? बहुत आसान है। हमने क्या कहा? द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मोनो विच मीन्स सेलर, पोली, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर, यानी सिंगल सेलर इन द मार्केट। When in the market single seller control over the entire market supply, that is called monopoly market। तो देखो इंट्रोडक्शन दे दिया बहुत सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे मीनिंग यानी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में मैंने दो डेफिनेशंस दिए हैं जो मैंने अपने नोट्स में भी आपको दिए हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक डेफिनेशन लिखना होता है फ्रेंड्स, आपको दो डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर अपने नोट्स में 2-3 डेफिनेशन देती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, जिसको जो इजी लगे, आपको जो इजी अंडरस्टैंडेबल हो, आप उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करो और एग्ज़ाम में लिख के आओ। क्योंकि हमारा पर्पस है डेफिनेशन लिखना, तो जो आपको इजी वर्ड्स में समझ में आता हो, पिक अप एंड सेलेक्ट दैट डेफिनेशन। तो चलो आज देखते हैं पहला डेफिनेशन जो है दैट इज़ गिवन बाय चैम्बरलिन, जिसने मोनोपोलिस्टिक मार्केट को बहुत डेवलप किया। फिलहाल हम कर रहे हैं मोनोपोली, ये फर्स्ट इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन है ना। इस चैम्बरलिन ने हमें क्या डेफिनेशन दिया? इसने कहा कि मोनोपोली मीन्स अ सिंगल फर्म,
ये एक सिंगल फर्म है विच हैज़ द कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, जिसका पूरे प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल है, विच हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका मार्केट में कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्या कहा चैम्बरलेन ने? बहुत आसान डेफिनेशन दिया। उसने कहा मोनोपोली मीन्स अ सिंगल फर्म, वो एक सिंगल फर्म है विच हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका मार्केट में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो मोनोपोली उसको ही कहते हैं जिसका कोई आसपास कोई भी सब्सटीट्यूट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। और ऐसे मोनोपोली हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जनरली हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे इंडिया में हम कहें कि रेलवे की जब बात करते हैं तो स्टेट हैज़ अ प्योर मोनोपोली इन दैट, क्योंकि कंप्लीट पब्लिक सेक्टर है वो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर डू नॉट इन्वॉल्व इन दैट। तो ये जो आपका रेलवे सेक्टर है ये इंजॉय करता है मोनोपोली पावर, यानी गवर्नमेंट हैज़ द फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। और क्योंकि वो पब्लिक यूटिलिटी में आता है, दैट इज़ वाई दे ऑलवेज फिक्स एंड चार्ज रीजनेबल प्राइस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है वो रेलवे एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम करके यूज़ करती है। तो यही मोनोपोली पावर है। मोनोपोली में हमेशा मोनोपोली प्रोड्यूसर क्या करता है, कितना आउटपुट देना है, क्या प्राइस होगा, कंप्लीट डिसीजन विल रिलाई ऑन हिम। या जब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली। वो भी मोनोपोली का, कंप्यूटर्स में कहें, सॉफ्टवेयर में कहें तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेयर जस्ट लाइक मोनोपोली, क्योंकि वर्ल्ड का लगभग हम देखें तो 75 to 80% मार्केट इज़ कैप्चर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। या अगर हम गूगल की बात कहें, फेसबुक की बात कहें, तो गूगल में भी हम लोग देखो हर एक हाउस होल्ड की डिमांड हो गई है। कुछ भी हमें पूछना हो, एनी इंक्वायरी हो, एनी इन्फॉर्मेशन हो, वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द गूगल गुरु। हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं ना तो दे आर एंजॉइंग द मोनोपोली पावर। दोस्तों वो मोनोपोली पावर एंजॉय करते हैं। तो आज हम उन्हीं मोनोपोली पावर की बात कर रहे हैं कि क्या है ये मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या है? एक सिंगल फर्म जिसका पूरे सप्लाई पे, उस प्रोडक्ट पे क्या है, पूरा कंट्रोल, जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नाउ सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन दिया H.L. आहूजा ने। नाउ व्हाट ही सेड, इसने भी कहा कि मोनोपोली इज़ अ सिंगल मार्केट सिचुएशन। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है इन विच सिंगल सेलर इज़ फाउंड, जहाँ पे एक ही सिंगल सेलर दिखाई देता है दोस्तों, विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। यानी इस मार्केट में उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ आल्सो नोन एज मोनोपोली। तो क्या कहा H.L. आहूजा ने? आहूजा ने कहा कि मोनोपोली इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर इज़ फाउंड विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तो ये दो डेफिनेशन है। अब आपको जो इजी लगे यू कैन पिक अप दैट डेफिनेशन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में फिर से मैं बताऊंगी एज अ शॉर्ट नोट करके 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। अच्छा, अब ये रहा सेकेंड पार्ट, दैट इज़ मीनिंग। अब मेन पार्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ मोनोपोली, मोनोपोली क्या है और इसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या पिकुलरिटीज़ क्या है। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। नाउ फर्स्ट है सिंगल सेलर। जब हम कहते हैं मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर इन द मार्केट हु कंट्रोल ओवर द एंटायर मार्केट सप्लाई एंड इट्स प्राइस। तो पूरे मार्केट में एक ही सिंगल सेलर है, क्योंकि मोनोपोली वर्ड ही हमने कहा इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। तो सिंगल सेलर जब हम बोलते हैं तो इसका पहला फीचर इटसेल्फ, जो इस मार्केट की स्पेशल क्वालिटी है, दैट इज़ क्या दिखाई देता है, सिंगल सेलर। तो मोनोपोली मार्केट में हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों, सिंगल सेलर इन द मार्केट। पूरे मार्केट में एक ही सिंगल सेलर है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अब जैसे कि हमने कहा
कि देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट। अब मार्केट में है ही सिंगल सेलर विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसके पास कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है। तो यहाँ पे एज अ कंज्यूमर जब हम बात करते हैं तो एज अ कंज्यूमर वी हैव नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, यानी हमारे पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। एनी हाउ वी हैव टू परचेज दैट प्रोडक्ट, हमें वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है। तो इस तरह से चीज़ें जब हम कहते हैं कि देयर इज़ अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, इट मीन्स देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल फॉर दैट प्रोडक्ट, यानी अल्टरनेटिव चॉइसेस आर नॉट अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ बायर्स। तो बायर के सामने कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन या कोई चॉइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एनी हाउ वी हैव टू परचेज दैट प्रोडक्ट, यानी नो क्लोज सब्सटीट्यूट। थर्ड है नो कंपटीशन। इस मार्केट में हम बार बार कह रहे हैं देयर इज़ अ सिंगल सेलर। अब जब है ही एक बंदा तो किससे कंपटीशन करेगा? सामने कोई राइवल नहीं है, सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सामने कोई राइवल नहीं है, तो देयर इज़ नो कंपटीशन फाउंड इन मोनोपोली मार्केट। इस पूरे मोनोपोली मार्केट में क्योंकि सिंगल सेलर है तो जनरली वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ कंपटीशन इन मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में हमें कोई भी कंपटीशन दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है बैरियर टू एंट्री। बैरियर मीन्स प्रॉब्लम, बैरियर मीन्स रुकावट, हर्डल, यानी मोनोपोली ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट सम बैरियर, सम प्रॉब्लम फॉर इट्स राइवल। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोड्यूसर वो ऐसी एफर्ट्स लेता है कि जैसा प्रोडक्ट मोनोपोली सप्लाई कर रहा है, इन द सेम वे आई आल्सो प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट और सर्विस ना। जब वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है तो एट दैट टाइम जो हमारा मोनोपोली है ही विल ट्राई टू क्रिएट सम बैरियर फॉर इट्स राइवल। कभी कभी लीगल बैरियर वो क्रिएट करता है, कभी टेक्नोलॉजिकल, वो अपनी टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट कर लेता है कि सामने वाला नया बिजनेसमैन उनके सामने रुक ही नहीं कर पाता है, स्टैंड ही नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम आते हैं। कभी लीगल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी नेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को वो क्रिएट करता है, यानी एनी हाउ ही विल ट्राई टू क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर इट्स अपोनेंट, फॉर इट्स कॉम्पिटिटर, फॉर इट्स राइवल, ताकि दूसरा बिजनेसमैन उस मार्केट को शेयर ही नहीं करे एंड ही विल एंजॉय द बेस्ट डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट। तो इसके लिए सम टाइम ही विल ट्राई टू क्रिएट बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ अदर कॉम्पिटिटर और राइवल और प्रोड्यूसर इन द मार्केट। वो हमेशा इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज़ या कुछ इस तरह के ट्रिक्स को वो फॉलो करता है ताकि नया बिजनेसमैन उसके सामने टिक ही नहीं पाए। तो इसके लिए वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि नया नया बिजनेसमैन तो लॉसेस तो सफ़र नहीं कर पाएगा। और जब भी ऐसा बिजनेसमैन को लगता है कि आई एम अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन, आई एम अनेबल टू स्टैंड इन द मार्केट, तो वो बेटर क्या सोचेगा? बेटर आई विल क्विट फ्रॉम द मार्केट, आई विल लीव द मार्केट। तो इस मार्केट में क्या दिखाई देता है? बैरियर टू एंट्री, यानी वो कभी भी राइवल के लिए क्या क्रिएट करता है? सम टेक्निकल इश्यूज, सम लीगल इश्यूज, some natural problems, so that rival or competitors do not enter in the market. Next है no difference between firm and industry, यानी इस मोनोपोली मार्केट में जनरली हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, इस मार्केट में एक ही सिंगल सेलर है, तो वो खुद ही फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है। अब ये आपके लिए बहुत स्पेशल सेंटेंस हमने कहा। नाउ फ्रेंड्स लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हम बात करते हैं एक फर्म और एक इंडस्ट्री की, तो फर्म क्या है? एक बहुत छोटा यूनिट है, जबकि इंडस्ट्री इज़ द ग्रुप ऑफ वेरियस फर्म्स। जैसे मैं कहती हूँ टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री, ओके, मैंने कहा टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री, तो वो एक छोटी सी फर्म है ऑफ द एंटायर आयरन स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि एंटायर आयरन स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज उसका हिस्सा होती हैं, उसका पार्ट होती हैं। अगर मैं कहती हूँ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड,
तो वो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो इट्स अ स्मॉल पार्ट, वो एक उसका छोटा पार्ट है जिसको हम फर्म कहते हैं। तो वो एक स्मॉल फर्म है। या जैसे हम कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री में जब हम कहते हैं बिरला सीमेंट तो वो फर्म है, अंबुजा सीमेंट वो फर्म है, बेनानी सीमेंट वो फर्म है, श्री सीमेंट वो क्या है, फर्म है। यानी जब हम ग्रुप ऑफ फर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, वो बनता है इंडस्ट्री। यानी बहुत सारे जब फर्म्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे सेलर्स जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है एक बहुत बड़ा ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, इंडस्ट्री में क्या होता है, सेम लाइन ऑफ जो बिजनेसमैन होते हैं, फर्म्स होते हैं, वो उसका पार्ट होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर सब कंपनीज, बिजनेसेस उसका हिस्सा होते हैं। अच्छा, जब हमने क्या कहा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, जब हम मोनोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर है ही एक सेलर, और जब वो है ही एक सेलर तो वो खुद ही फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है। मैं खुद ही फर्म हूँ, खुद ही इंडस्ट्री हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने कोई दूसरा सेलर है ही नहीं। तो जब मेरे सामने कोई सेलर है ही नहीं तो मैं खुद ही इंडस्ट्री को का रोल जो है वो मैं खुद ही इंजॉय करूँगा। मैं खुद ही फर्म हूँ, मैं खुद ही इंडस्ट्री हूँ। जैसे रेलवे सबने कहा, तो रेलवे में क्या है, एक ही आपका पब्लिक सेक्टर है, इट एंजॉय द की पोजीशन इन आवर इकोनॉमी। तो उसके लिए क्या है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, क्योंकि मोनोपोली इटसेल्फ एंजॉय द पोजीशन ऑफ फर्म एज वेल एज इंडस्ट्री। वो खुद ही फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है। समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत आसान है, क्योंकि जब हम बात करते हैं फर्म तो वो एक सेपरेट बिजनेस हाउस है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरियस फर्म्स। तो यहाँ तो है ही एक बिजनेसमैन पूरे मार्केट पे, तो वो खुद ही फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है। दैट इज़ वाई वी सेड कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। As in the monopoly market, there is a single seller in the market, so he enjoy the position of firm as well as industry. दोनों वो खुद ही है। There is no difference between firm and industry. Clear? Next है price maker. Very special point. Price maker. Generally हम जब monopoly की बात करते हैं, जो पूरे मार्केट में एक सिंगल सेलर जो है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, तो जनरली ही इज़ अ प्राइस मेकर, नॉट द प्राइस टेकर। वो प्राइस लेगा नहीं, प्राइस डिसाइड करके देगा, क्योंकि वो सिंगल सेलर है। वो परफेक्ट कंपटीशन की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे। यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो हैं लेकिन सेलर एक है। जब एक है तो बट नेचुरल अपनी लीडरशिप ज़रूर दिखाएगा, अपनी डोमिनेशन ज़रूर दिखाएगा, तो ही विल डिटरमाइन द प्राइस एंड द बायर हैव टू एक्सेप्ट इट। दैट इज़ वाई वी सेड कि मोनोपोली की जब हम बात करते हैं तो मोनोपोली इज़ द सिंगल सेलर who determine the price of his product, कि उसको किस मार्केट में कौन से प्राइस पे डिसाइड करना है। यानी जनरली हम क्या कहते हैं, मोनोपोली जो सिंगल सेलर है उसे मालूम है मुझे इंटायर मार्केट को सेटिस्फाई करना है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, खुद प्राइस डिसाइड करेगा। तो मोनोपोली के केस में क्या कहेंगे दोस्तों, ही इज़ द प्राइस मेकर। लेकिन जब मैं प्राइस मेकर की बात कर रही हूँ तो दूसरा फीचर इसके साथ साथ हाथ पकड़ के आएगा। कौन सा फीचर है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट। इस मार्केट में जब हम बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी डिफरेंस, यानी डिफरेंस प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, क्योंकि दिस इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली की ये बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट फीचर है कि जनरली ही फॉलोज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, यानी डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर। वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस लेता है।
जैसे जैसे कस्टमर को वो सर्विसेज देगा वैसा वैसा प्राइस लेगा। अब देखो जब हम रेलवेज़ की बात करते हैं तो रेलवेज़ में जैसे जैसे आपका पब्लिक सेक्टर आपको सर्विसेज देता है वैसे वो आपसे रिटर्न प्राइस भी डिसाइड लेता है। जब हम जनरल कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो प्राइस बहुत कम रहता है। रिजर्वेशन आपका अगर कंपार्टमेंट रहता है तो जनरली यू नो दैट प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है। अच्छा, फिर एसी में जब आते हैं तो फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, जैसे जैसे आपको सर्विसेज मिलेगा वैसे वैसे प्राइसेस आपको डिसाइडेड हो जाते हैं। या जब इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट आपको देती है, आप कमर्शियल एरियाज़ को देंगी डिफरेंट प्राइस पर यूनिट, रेसिडेंशियल एरियाज़ को देंगी डिफरेंट प्राइस पर यूनिट, फिर स्लम एरियाज़ को देते हैं तो फिर डिफरेंट प्राइसेस। वही इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को है तो फ्री ऑफ चार्ज फॉर इरिगेशन दिया जाता है। तो देखो एक मोनोपोली जनरली क्या करता है, डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर चार्ज करता है फॉर सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। इससे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें वो जनरली क्या प्रेफर करता है, ही चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम रिच कस्टमर एंड लो प्राइस फ्रॉम पुअर कस्टमर। अमीरों से ज़्यादा प्राइस और जो पुअर कस्टमर है उनसे कम प्राइस। सो दिस इज़ अगेन द स्पेशल क्वालिटी ऑफ मोनोपोली। क्या फॉलो करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब एक बहुत अच्छी बात बताऊं, बोर्ड में बहुत बार ये ब्लैंक आ चुका है कि मोनोपोली मार्केट में क्या दिखाई देता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि मोनोपोली मार्केट में हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसका एज अ इम्पॉर्टेंट क्वालिटी करके ऑब्जर्व होता है। क्योंकि मोनोपोली एक ही सिंगल सेलर है जो पूरे मार्केट में सब कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। तो जनरली व्हाट ही डू, generally he will follow price discrimination. It means different prices from different customer. He charge high price from rich customer and low price from poor customer. तो इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वालिटी हमें मोनोपोली मार्केट में दिखाई देता है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखो कितना इजी है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ मोनोपोली का हमेशा पूरे मार्केट में सबको सेटिस्फाई करता है तो सेल भी ज़्यादा होती है। और उसने प्राइस भी किस तरह से लिया, अमीरों से ज़्यादा लिया, रिच से हाई प्राइस लिया, पुअर से कम लिया, लेकिन ओवरऑल ही विल एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली क्या एंजॉय करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि एक ही तो सेलर है, सबको सेटिस्फाई करेगा तो वो लॉसेस में क्यों जाएगा, क्योंकि तो एंटायर इकोनॉमी को वो प्रोडक्ट या वो सर्विस चाहिए। तो एनी हाउ वी आर कंज्यूमिंग इट। लेकिन वो रिच को सप्लाई कर रहा है एट हाई प्राइस, पुअर को सप्लाई कर रहा है लो प्राइस, बट ओवरऑल ही इज़ गेनिंग मोर, उसको ज़्यादा मिल रहा है एंड ही इज एंजॉइंग मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस मार्केट। तो मोनोपोली जनरली कभी भी लॉसेस सफ़र नहीं करता है दोस्तों। वो लॉस क्यों सफ़र करेगा, एक अकेला बिजनेसमैन शान से जिएगा, लीडर बन के जिएगा, प्राइस लीडर बन रहा है, प्राइस मेकर है, तो वो प्राइस को इस तरह से डिटरमाइन करता है कि ही विल एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उसका सेल भी मैक्सिमम है। जब उसका मैक्सिमम सेल होगा तो इनडायरेक्टली मैक्सिमम प्रॉफिट तो एंजॉय करेगा ही करेगा, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट फीचर इन दिस मार्केट। अच्छा, नेक्स्ट दिखता है 9th पॉइंट, दैट इज कंट्रोल ओवर एंटायर मार्केट सप्लाई। अब ये भी बताने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एक सिंगल सेलर है। अब एक सिंगल सेलर है, पूरे मार्केट को सेटिस्फाई करना है, तो बट नेचुरल ही विल ट्राई टू कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई। किस मार्केट में कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है, किसको किस समय, when we have to provide it, यानी each and every decision regarding the production policy, price policy, each and everything, it is under the control of monopoly. तो monopoly have the control over entire market supply, यानी price policy हो, प्रोडक्शन पॉलिसी हो, सप्लाई कैसे करना है, आउटपुट पॉलिसी हो, एवरीथिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय सिंगल सेलर यानी मोनोपोली। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये भी बहुत आसान है,
हमने क्रॉस इलास्टिक की है फ्रेंड्स। क्या पढ़ा था क्रॉस इलास्टिसिटी में? थोड़ा याद करते हैं। हमने क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स इट इज़ अ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस of change in the quantity demanded of one commodity due to change in the price of other commodity। याद है? जैसे हमने कहा था कि क्लोज सब्सटीट्यूट टी एंड कॉफ़ी। सपोज कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई तो जो टी के लवर थे वो भी कॉफ़ी की तरफ चले गए, यानी आपकी डिमांड क्या हो गई? क्रॉस हो गई। क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट में ऐसा जनरली दिखाई देता है, जैसे लक्स एंड डव है, या थम्स अप एंड पेप्सी है, या कॉलगेट और पेप्सोडेंट है, क्लोज सब्सटीट्यूट। तो कस्टमर क्या करता है? डिमांड को शफल करता है, यानी उसको मालूम है कि आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम द बोथ ब्रांड्स। तो अगर किसी ने मुझे अच्छा ऑफ़र दे दिया, जैसे मेगा सेल्स चल रही होती हैं, तो कोई भी अच्छा ऑफ़र हुआ, मैं इमीडिएटली अपनी डिमांड शिफ्ट करूँगी, शफल करूँगी। लेकिन दोस्तों अब इस मार्केट में है ही एक बंदा, है ही एक सेलर, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है। क्योंकि हमने क्या कहा, डिमांड क्रॉस कब होती है? क्लोज सब्सटीट्यूट में। अब सामने कोई राइवल ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तो मेरी डिमांड टकराएगी किससे? क्रॉस किससे होगी? तो इसके लिए ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो हमारा इस मार्केट में क्या दिखाई देता है? ज़ीरो क्रॉस। ज़ीरो क्रॉस क्यों? क्योंकि इन दिस मार्केट देयर इज़ अ सिंगल सेलर इन द मार्केट विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो देयर इज़ नो क्वेश्चन अराइज फॉर क्रॉसिंग आवर डिमांड। तो हमारी डिमांड किसी से क्रॉस ही नहीं होगी, हमारी डिमांड किसी से टकराएगी नहीं। सो इन दिस मार्केट जनरली वी फाइंड ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 10 फीचर्स पढ़े। ओके, अब लास्ट फीचर मैंने डेलिबरेटली जानबूझ के मैंने रखा है डायग्राम वाला, और उसमें क्या दिखा है? नेचर ऑफ डिमांड का, कि इस मोनोपोली मार्केट में आपका डिमांड का कैसे दिखाई देता है ना। इस मोनोपोली मार्केट में, यानी आपका जो मार्केट कंडीशन है, यानी मोनोपोली हो या हम दूसरा मार्केट भी इम्परफेक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, लेकिन आपका डिमांड कर्व तो नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह ही दिखाई देगा, यानी स्लोपिंग डाउनवर्ड। अब सबसे बड़ा सवाल वाई, क्यों भाई, क्यों डाउनवर्ड है? तो मैंने हेडिंग दिया नेचर ऑफ डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व हमें कैसा दिखाई देता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इन द मोनोपोली मार्केट डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई क्यों डाउनवर्ड जाता है? समझ में तो आए क्यों डाउनवर्ड जाता है? आसान सवाल है तो जवाब भी आसान है। देखो कैसे, क्योंकि हमने देखा जब प्राइस ज़्यादा है, जब प्राइस ज़्यादा है, सपोज मैंने दिखाया कि प्राइस इज़ ओपी, प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांड हुई, ओ क्यों? क्योंकि जनरली जब प्राइस ज़्यादा होती है तो कस्टमर डिमांड करता है कम क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। लेकिन अगर उसी मोनोपोली ने, जहाँ पे कस्टमर थोड़े पुअर हैं, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उसने प्राइस को कम कर दिया, यानी OP से OP1 कर दिया, प्राइस कम कर दिया दोस्तों। तो जब प्राइस कम हो जाती है तो बट नेचुरल डिमांड बढ़ जाएगी, OQ से OQ1, डिमांड ज़्यादा, क्योंकि प्राइस कम हो गई, डिमांड करने वाले कस्टमर ज़्यादा। तो प्राइस कम हो गई, डिमांड ज़्यादा, यानी आपका अगर प्राइस ज़्यादा है तो ये पॉइंट मिला, प्राइस कम हो गया तो ये पॉइंट मिला। दोनों को ज्वाइन करोगे तो कौन सा आपको डिमांड कम मिलेगा? दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो इस मोनोपोली मार्केट में क्योंकि सिंगल सेलर है और पूरी मार्केट को वो सेटिस्फाई करेगा, तो इसके लिए जब वो प्राइस ज़्यादा रखेगा, जो जनरली वो रिच पर्सन से को चार्ज कर रहा है, तो व्हेन ही चार्ज हाई प्राइस तो क्वांटिटी कम डिमांड होगी। जैसे ही वो प्राइस कम करेगा, क्वांटिटी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। तो इस तरह से डिमांड को कैसे दिखा? इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड।
समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरह से हमने क्या दिखाया कि डी डी इज द डिमांड कर्व, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. As price and demand in monopoly market, very carefully, as price and demand in monopoly market have inverse relationship, so it has negative slope. इसके लिए उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव. तो मैंने डायग्राम की पॉइंट भी बता दी कि इस मार्केट में हमारा डिमांड कर्व कैसा है फ्रेंड्स? स्लोपिंग डाउनवर्ड, एक नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह दिखाई देता है, क्योंकि कस्टमर अपना बिहेवियर कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों. क्योंकि जब आपकी प्राइस ज़्यादा होगी ना तो लेने वाले कस्टमर फ्यू रिच होंगे, लेकिन जैसे ही प्राइस को कम किया लेने वाले कस्टमर ज़्यादा, क्योंकि तो बेनिफिट तो सबको चाहिए. लेकिन प्राइस अगर हमारे बजट में होगी, सूटेबल होगी, तो हम डिमांड करेंगे. लेकिन जब प्राइस बियॉन्ड द रीच होगी, भले ज़रूरत होगी, तो भी हम काम चला लेंगे, चलता है, ऐसा एडजस्ट करेंगे. लेकिन मोनोपोली इस तरह की एडजस्टमेंट करता है. प्राइस ज़्यादा देके कम कस्टमर रिच को भी सेटिस्फाई करता है, प्राइस कम करके पुअर क्लास कस्टमर को भी सेटिस्फाई करता है. दैट इज़ वाई डी डी इज़ द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व इन कौन सा मार्केट? मोनोपोली मार्केट. स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और इसका स्लोप कौन सा है दोस्तों? नेगेटिव. क्यों भाई? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में है इनवर्स रिलेशनशिप. तो इस तरह से हमने देखा कि मोनोपोली क्या है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. Mono means single, poly means seller. Monopoly means a single seller control over entire market supply. फिर हमने दो डेफिनेशन किए. चैम्बरलिन क्या कहता है? Monopoly is a single firm which has control over the supply of product which has no close substitute. H.L. Ahuja क्या कहता है? कि monopoly is a market situation which has a single seller is found with नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. आपको जो पसंद आए, चॉइस इज यूअर्स. ओके, आफ्टर ऑल यू आर द बॉस. देन फीचर्स ऑफ मोनोपोली. अब फीचर्स में हमने क्या देखा कि इस मार्केट में सिंगल सेलर है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है. देन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. इस मार्केट में क्योंकि सिंगल सेलर है तो कंज्यूमर्स डू नॉट गेट अल्टरनेटिव ऑप्शन, उन्हें कोई अल्टरनेटिव चॉइस नहीं मिलती है. देन एज देयर इज नो सेलर इन द मार्केट, यानी सिंगल सेलर है पूरे मार्केट में, सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन फाउंड इन द मोनोपोली मार्केट. देन देयर इज अ बैरियर टू एंट्री, यानी ऑलवेज monopoly will try to create barrier for its rival. It may be sometime legal, it's sometime natural, sometime technical. So in this way he will try to create some hurdles and problem for its competitor so that he should alone enjoy the monopoly power. Then no difference between firm and industry. क्योंकि सिंगल सेलर है तो वो खुद ही फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है, क्योंकि वो अकेला ही बिजनेसमैन है. जब मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, definitely he will influence the price. So in this market, seller is price maker, not the price taker. Price discrimination, it is the important quality of monopoly. क्योंकि इस मार्केट में मोनोपोली क्या करता है? डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर. ही विल चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम रिच एंड लो प्राइस फ्रॉम पुअर. और इस तरह से वो क्या कमाता है? मैक्सिमम प्रॉफिट. एंड ही हैव द कंट्रोल ओवर एंटायर मार्केट सप्लाई. प्राइस के ऊपर, प्रोडक्शन पॉलिसीज़ के ऊपर एंटायर कंट्रोल रखता है. और ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्योंकि सामने क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सामने कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हमारी डिमांड किसी से टकराएगी नहीं. तो ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमने क्या देखा? डिमांड कर्व इन द मोनोपोली मार्केट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू right, and it has negative slope. Why? Because price and demand have inverse relation. क्योंकि जब price ज़्यादा तो he supplied to a rich customer, यानी limited quantity. When price is low तो he has satisfied to a maximum number of customer, यानी poor and middle class. तो इस तरह से डिमांड कर्व कैसे गया दोस्तों?
स्लोपिंग डाउनवर्ड। अब हमने 11 पॉइंट्स की। जब आपको एज ए शॉर्ट नोट करके आएगा तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आप इनमें से कोई भी फ्यू पॉइंट्स 7 to 8 पॉइंट्स एज पर यूर चॉइस आप लिख सकते हो। लेकिन अगेन इन माई ओपिनियन आई मस्ट सजेस्ट कि आपको अगर आपको 4 में से 4 मार्क्स चाहिए तो इट इज़ इन माई ओपिनियन आई मस्ट सजेस्ट यू कि यू मस्ट ऐड दिस डायग्राम का पॉइंट, क्योंकि डायग्राम का पॉइंट विल गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेटेज टू योर प्रेजेंटेशन। क्योंकि डायग्राम्स में बार बार कहती हूँ इकोनॉमिक्स को बहुत इम्पॉर्टेंट वेटेज देते हैं, क्योंकि डायग्राम्स की वजह से ना पूरा वज़न बढ़ जाता है, यानी आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट हो जाती है और डायग्राम्स की वजह से आपको फुल मार्क्स भी मिलते हैं। और जनरली ये डायग्राम्स अगर आपने दिखा दिया तो वी आल्सो सेटिस्फाइड कि स्टूडेंट्स आर टोटली अवेयर अबाउट दिस थियरी, इनको पूरा नॉलेज है, कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर इन योर माइंड, यानी व्हाट वी यू हैव अंडरस्टूड यू विल ट्राई टू प्रेजेंट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। ओके दोस्तों, सो जिस तरह से आज हमने इसको डिस्कस किया इन द सेम वे मैंने अपने नोट्स पे भी आपको दिया है। सो यस फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर करना तो बनता ही है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप इस तरह से शेयर करके आप मदद करो। एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।